वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इन शब्दों को सुनकर हमारी आंखों के सामने उन योद्धाओं की तस्वीरें आ जाती हैं जिन्होंने पहले अपने बारे में नहीं सोचा, जिन्होंने पहले अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, ना अपने माता पिता का सोचा, ना अपने पत्नी बच्चों का सोचा। उन्होंने सोचा तो बस हिंदुस्तान का सोचा, रखा तो सर्वप्रथम इस देश की भूमि को रखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आज हम आपके सामने उन योद्धाओं की कहानी लेकर आ रहे हैं जिन्होंने देश को आजाद करवाया, लेकिन उनके नाम गुमनाम रहे। आज हम आपको उन्हीं चेहरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आइए याद करें उन कुर्बानियों को जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई ऐसे वीर सपूत हैं जिनकी देश के प्रति दीवानगी ने हमें राष्ट्र भावना से भाव विभोर कर दिया। ऐसे लाखों सर थे जो वतन पर न्योछावर हो गए। ऐसी अनगिनत कहानियां जिसे सुनकर आज भी भारतीयों का दिल दहल उठता है। आज भारत देश की आजादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस आजादी के जश्न के पीछे अनेकों कुर्बानियां हैं जिनकी वजह से हम आज आजादी का एहसास कर पा रहे हैं, इस आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं। भारत की आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कई शहीदों को हम आज भी शिद्दत से याद करते हैं, तो वहीं कई शहीद ऐसे भी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन इतिहास में उनका नाम गुमनाम हो गया। जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन लगा दिया, उनमें सबसे पहले नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। एक बहादुर क्रांतिकारी थे जिन्होंने चर्चित काकोरी लूट की साजिश की अगुवाई की थी। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से भी एक थे। स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा बिस्मिल उर्दू और अंग्रेजी के एक महान कवि और लेखक भी थे। सरफरोशी की तमन्ना कविता भी उनके द्वारा लिखी गई है। 19 दिसंबर 1927 काकोरी कांड में बिस्मिल को 30 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खान और 2 अन्य लोगों के साथ फांसी की सजा दी गई थी। दृढ़ संकल्प वाले स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे बिरसा मुंडा। आजादी की लड़ाई में उनके योगदान के लिए आदिवासी समुदाय उन्हें बिरसा भगवान कहते हैं। 15 नवंबर 1875 बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू में हुआ था। साल 1899 से 1900 बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा विद्रोह में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह हुआ। इसे मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है। 3 मार्च 1900 अंग्रेजों ने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 9 जून 1900 बिरसा मुंडा की जेल में ही मृत्यु हो गई। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का दौरा कर भारत की स्वतंत्रता को लेकर प्रचार किया था। 46 साल की पारसी महिला भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में झंडा फहराया था। इस दौरान भिकाजी ने जबरदस्त भाषण दिया और कहा, ऐ संसार के कॉमरेड्स, देखो ये भारत का झंडा है, यही भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इसे सलाम करो। 16 जनवरी 1914 मेरठ के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे पंडित उमादत्त शर्मा सिर्फ 16 साल के थे जब उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ अपना पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया और 1 साल के लिए जेल भी गए। दूसरी बार पंडित उमादत्त शर्मा को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को प्रभावित करने के लिए जेल भेजा गया था और उन्हें उस समय की सबसे कड़ी सजा मिली, जिसे तन्हाई कहा जाता था, जहां उन्हें 7 दिनों तक बिना भोजन के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो 3 बार ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जेल गए और आखिर में महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो सब जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी कमला नेहरू ने भी देश को आजाद करवाने में अपना अहम योगदान दिया था। कमला की बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। स्वभाव से शांत दिखने वाली महिला बाद में लौह स्त्री साबित हुई।
जो धरने जुलूस में अंग्रेजों का सामना करती, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक कुलीन घराने से ताल्लुक रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी आजादी की लड़ाई में शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वो पहली महिला मंत्री थी, संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत, जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सुचेता एक स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहकर कार्य किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल होने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया था। आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इन्हें सीक्रेट कांग्रेस रेडियो के नाम से भी जाना जाता है। इसे शुरू करने वाली उषा मेहता ही थी। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ महीनों तक कांग्रेस रेडियो काफी सक्रिय रहा था। इस रेडियो के कारण ही उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल में रहना पड़ा। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थी। तो ये थे वो योद्धा जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही अन्य विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आइजोम्स की इस खास पेशकश आइजोम्स वीडियो पॉडकास्ट में। धन्यवाद।